सीबीआई ने हाथरस कांड की जांच शुरू कर दी है और सीबीआई के अधिकारी कल मंगलवार को वहां पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीबीआई के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर एनएस खरियात जी हैं। एनएस खरियात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हाथरस कांड आपने देखा होगा किस तरह से रोज नई नई बातें सामने निकल कर आ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आपकी नजर में किस तरीके से देखते हैं उसे? देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ है, मुझे ये लगता है कि वहां पे लोकल पुलिस की भूमिका ठीक नहीं रही। इवन जो सीनियर ऑफिसर्स थे इंक्लूडिंग द डीएम, जिस तरह से उसकी बॉडी को जला दिया गया घर वालों की मर्जी के बगैर, वो भी रात में, और जो कि टीवी में चैनलों में दिखा रहे थे कि पेट्रोल डाल के बॉडी को जला दिया गया, ये बहुत ही घृणित काम किया है पुलिस ने। इस तरह से लोगों के सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। हमारे हर एक का अपना राइट है इस देश में। आपके पास इतनी पुलिस लॉ फोर्स है, अगर आपको ये डर था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी तो आपने फौज और पुलिस और डिप्लॉय कर दी गई होती। पर कोई तरीका नहीं है कि उनके पेरेंट्स के बगैर बच्ची को देखने भी नहीं दिया गया और आपने इस तरह से रात को जला दिया। एक तो नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है, लोकल पुलिस ने तो जो किया ही, उसके बाद एसआईटी को दे दिया गया फाइनली। जब पब्लिक का बहुत भारी प्रेशर बना तो इसमें अब सीबीआई को दे दिया गया है। इस तरह के केसेस में मैं एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं तरुण जी, कि जो मेन एविडेंस है वो सीन ऑफ क्राइम से आती है। अब वो सीन ऑफ क्राइम तो हो गया खत्म। जो भी इन्वेस्टिगेशन थी इनिशियल स्टेज पे, बॉडी किन हालात पे थी, उसकी फोटोग्राफी हुई कि नहीं हुई, पोस्टमार्टम किस तरह से हुआ, अब लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है ये पता लगा है, if the rape has been committed, whether it is a gang rape or committed by any individual, if it is a gang rape, आपने क्या एविडेंस इकट्ठ की, फॉरेंसिक एविडेंस क्या है, पोस्टमार्टम करने वालों ने क्या उसमें जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं, वेजिनल स्वैब, ये वो सारी चीजें, सारी एविडेंस, मुझे उम्मीद है कि ये जरूर कलेक्ट किया होगा। अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल होगा टू एस्टैब्लिश कि भाई इट इज ए गैंग रेप। और जिस ढंग से बॉडी को जला दिया इन्होंने, ये बहुत ही गलत काम किया है। आई डोंट नो फोटोग्राफी वगैरह लोकल पुलिस ने की कि नहीं की, सीन ऑफ क्राइम की, जरूर की होगी, मुझे जो लगता है। लेकिन कहीं ये ना हो कि भाई चूंकि पब्लिक का प्रेशर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के सिचुएशन के चक्करों में एविडेंस का सत्यानाश कर दिया हो। क्योंकि हालांकि अभी सीबीआई गई है फॉरेंसिक टीम को लेके, लेकिन अब लोकल जो सीन ऑफ क्राइम से तो कोई नया एविडेंस मिलना नहीं है इस समय। जिनके बाद तो जो एविडेंस लोकल पुलिस ने ऑलरेडी इकट्ठा कर चुकी है, उसी के बेसिस पे ये आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया, वो डॉक्टर्स जिन्होंने वो लड़की को, पीड़िता को एग्जामिन किया है, उसको वो एग्जामिन करने पड़ेंगे टू एस्टैब्लिश कि भाई हाँ इसके साथ दुष्कर्म हुआ था। वो सारी चीजें हैं। अब इसमें 4 लड़के उन्होंने अरेस्ट कर रखे हैं। अब उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है विद द क्राइम, कि कहाँ तक उनकी इन्वॉल्वमेंट है, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई अभी उनको पहले तो वहीं जेल में इंटरोगेट कर रही है, तो दे कैन टेक देयर रिमांड आल्सो कस्टोडियल। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो भी एक बड़ा भारी इशू होगा, क्योंकि 90 डेज में वो बेल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो सीबीआई को अभी करना होगा कि उनका रोल इसमें कितना है, इफ दे आर इन्वॉल्व और नॉट। इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व दे विल बी लेट आउट। तो पहले तो ये देखना, अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो 90 डेज में इनको बड़ा भारी पड़ेगा, बेल हो जाएगी। तो विद इन 90 डेज दे हैव टू फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। तो ये कई इश्यूज हैं जो कि अभी सीबीआई को बड़े प्रोफेशनल तरीके से करने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ डू इट। सर, क्योंकि सीबीआई की जांच फोरेंसिक टीम के साथ गई, कल उस जगह पर भी गई थी जहां पर सीन क्रिएट किया गया, जहां पर उसकी लाश जली। उसके बाद लगातार उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की। ऐसे में जो आपने पहले लोकल पुलिस, फिर एसआईटी, अब सीबीआई, तो लगता नहीं कि देर कर दी कहीं ना कहीं सरकार ने, या शुरू में ही सीबीआई को दे देते? ये बड़ी गलत बात होती है, क्योंकि लोकल पुलिस, मुझे ये मानता है कि मेरा ये मानना है, देखो जो वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट,
और इस तरह के जो स्पेशल क्राइम होते हैं, ये हीनियस क्राइम जैसे क्राइम, रेप है, मर्डर है, ये लोकल पुलिस का ही काम है। सीबीआई कोई इतना स्पेशलिटी, सीबीआई के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। वी हैव स्पेशल क्राइम ब्रांचेज हैं, लेकिन सीबीआई को केस बड़े लेट स्टेज पे मिलते हैं, जबकि एविडेंस आधे से ज्यादा खराब हो चुका होता है। मुझे ये लगता है कि भाई चूंकि इन्होंने एसआईटी का फॉर्मेशन कर दिया था, द इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन कंटिन्यूड बाय एसआईटी। लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस को एक और एडवांटेज है कि उनके पास लोकल रिसोर्सेज रहते हैं, उनको सोर्स इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। सीबीआई को नए सिरे से काम शुरू करना होता है, सीबीआई हैज टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में। मैं समझता हूं कि एनीवे सीबीआई बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम करेगी, पर फिर भी इनको बड़ी दिक्कत आएगी कल्प्रिट्स को स्टैब्लिश करने में कि भाई इन्होंने, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एविडेंस आना और लोकल लोग फिर सीबीआई के साथ उतना मिक्सअप भी नहीं हो पाते जितना कि लोकल पुलिस वालों के पास चूंकि रिसोर्सेज हैं, उनके पास लोकल कॉन्टेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं। अनलेस कि वो सीबीआई से शेयर करें तो थोड़ा सा ये बड़ा हरकुलेन टास्क है। जानकारी मिली है कि सीबीआई ने जो पीड़िता के 3 भाई हैं उन्हें सम्मन भेजा है। जी हाँ, वो तो खैर पूरे फैमिली मेंबर्स तो एग्जामिन होंगे ही होंगे, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके एक भाई का आ रहा था, वो एक एक्यूज से बार बार फोन से टच में था, वो क्या बातें कर रहा था। वो लड़का जो अभी जेल में है, वो कहते हैं कि वो 24 घंटे उसको छेड़ता रहता था, कई बार उसके बाप ने भी उसकी पिटाई की थी। अब छेड़खानी करना एक अलग चीज है और इस तरह का जघन्य अपराध करना एक दूसरी चीज है। अब उसकी कितनी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई चश्मदीद गवाह है, कोई ऐसे आदमी हैं, विटनेस हैं जिन्होंने लास्ट में इन लोगों को देखा हो लड़की को फॉलो करते या लड़की को कहीं साइड ट्रैक करते हुए, तो ये बड़े सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इसमें बड़ी काम की रहेगी। तो अब देखते हैं, लेट अस सी। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो मेन तो इसमें एक तो फॉरेंसिक साइंस हो गया, एविडेंस होगी, वो स्टैब्लिश करने के लिए कि भाई लड़के के साथ दुराचार हुआ, नंबर 1। मर्डर हुआ, इस बात में तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है। अब मर्डर के लिए भी देखना होगा कि किस तरह से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि कैसे गला घोट दिया गया या क्या किया गया। इसके मर्डर करने के लिए वो सारी चीजें इकट्ठा हुई कि नहीं हुई, ये चीजें देखने वाली बात। जो लड़की के भाई की आपने बात की, जो पीड़िता का भाई है, उसकी जो कॉल जांच भी होगी, सीडीआर जांच भी करेगी पुलिस, सीबीआई। हाँ, बिल्कुल, सीडीआर से तो बड़ी हेल्प मिलती है। सीडीआर की तो जांच होगी कि भाई वो किसके टच में था, कौन लोग थे। मुझे पता नहीं लड़की के पास मोबाइल था या नहीं था, नहीं तो लड़की के भी मोबाइल की जांच होगी कि कौन लोग थे, उसकी लोकेशन क्या है, कई चीजें इससे पता लग जाती हैं। और ये एक्यूज के पास भी जो मोबाइल रहे होंगे उनकी भी सीडीआर की जांच होगी, उनकी टावर लोकेशन, कि सीन क्राइम से वो कितनी दूर थे, क्या क्राइम के आसपास थे, ये सारी चीजें हैं। ये जांच का मुद्दा है, क्योंकि इस तरह के जो क्राइम है इसमें ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़ा काम आता है। क्योंकि अगर ये एविडेंस आप कलेक्ट कर लोगे तो आपको एक्यूज को इंटरोगेट करने में, उसको कन्फ्रंट करने में इजी हो जाता है टू एस्टेब्लिश। पीड़िता का परिवार हो या फिर जो दूसरा पक्ष हो, दोनों से सीबीआई पूछताछ करेगी। साथ ही साथ डॉक्टर्स और जो पोस्टमार्टम करने वाले उन सबसे सीबीआई पूछताछ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पूछताछ होगी। पोस्टमार्टम और डॉक्टर्स जिन्होंने वहां पे किया है और प्लस जिन्होंने फोटोग्राफी वगैरह की है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम में गए, उनको तो थॉरोली एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि पूरा केस को रिक्रिएट करवा के सीबीआई को बताएंगे कि भाई किन हालात में उन्होंने बॉडी पाई, क्या एविडेंस उनको वहां पे मिली, और जो भी एविडेंस उनके पास इन्होंने सीज कर रखी है लोकल पुलिस ने, वो सब सीबीआई टेक ओवर करेगी। मुझे लगता है कि इसमें सीबीआई कामयाब हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि सीबीआई के लिए मैंने जैसा कि बताया, ये बड़ी भारी दिक्कत होती है स्पेशल क्राइम में। जो एविडेंस होती है वो सीन ऑफ क्राइम से होती है, लेकिन सीबीआई को केस मिलते हैं कई महीनों के बाद, तब तक सीन ऑफ क्राइम पे कुछ नहीं होता। अगर तो लोकल पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का ठीक से एग्जामिन किया, फोटोग्राफी की, और जो भी साक्ष्य वहां पे थे वो इकट्ठा किए, तो बड़ी हेल्प मिल जाती है। नहीं तो ये बड़ा दिक्कत होती है टू रिक्रिएट एवरीथिंग
अब इसमें फॉरेंसिक भी अब यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कैसे हुई, अब तो गैंग रेप प्रूव करने के लिए आपको पता ही है कि एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो अब उन्होंने क्या उसमें वेजिनल स्वैब लिया नहीं लिया, लड़की की बॉडी किन हालात में पाई गई, ये सारी चीजें हैं जो कि सीबीआई को देखना पड़ेगा। खरिया साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि जो पुलिस के कई अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, साथ ही साथ डीएम पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। क्या सीबीआई जो निलंबित अधिकारी उनसे कोई पूछताछ कर सकती है या फिर डीएम से पूछताछ की जा सकती है? देखिए, इसमें सभी से पूछताछ होगी, इंक्लूडिंग डीएम, और जो निलंबित एसएचओ है, वहां का थाना अध्यक्ष है, उससे तो जांच पूछताछ तो होनी है। वो निलंबित हुए हैं बिकॉज उन्होंने ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिस ढंग से बॉडी को उन्होंने हसप करके जला दिया, ये सब चीजों के लिए वो निलंबित हुआ है। तो इसलिए जांच तो होगी, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं लोगों ने की है। सीन ऑफ क्राइम पे तो यही लोग गए हैं, यही लोग हैं जिन्होंने बॉडी जलाई है, तो यही बताएंगे कि बॉडी किस हालात पे थी। तो इसलिए उनसे जांच होना तो बहुत ही जरूरी है। वो तो पूछताछ करेगी ही करेगी सीबीआई। और डीएम साहब, डीएम से भी पूछताछ होगी कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, रात में बॉडी जलाने का ऑर्डर दे दिए, बॉडी प्रिजर्व क्यों नहीं की गई। ऐसे हीनियस क्राइम में बॉडी प्रिजर्व होनी चाहिए थी उसका, लेकिन पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस उनको लगे कि भाई हालात बिगड़ सकते हैं। अब ये तो मौके पे क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो क्यों अप्रीहेंड कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है। तो इतना एक्सट्रीम स्टेप तो तभी लिया जा सकता है कि जब ये हो कि भाई हालात बिगड़ सकते हैं, बेकाबू हो सकते हैं। इन्होंने ज्यादा फोर्स क्यों नहीं डिप्लॉय की, क्यों नहीं सिचुएशन को कंट्रोल में रखा। अब ये बात है तो वही बताओ। एक आखिरी सवाल एनएस खरियात साहब, जाते जाते, इसमें लापरवाही प्रशासन की माने, लोकल प्रशासन की? हाँ, डेफिनेटली जो वहाँ पे लोकल पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। अगर उन्होंने ठीक ढंग से काम किया होता तो आज ये बात इतने आगे नहीं सकती। उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, इसमें डेफिनेटली उनकी गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया एनएस खरियात साहब, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए और ये बताने के लिए कि सीबीआई अब किन किन पहलुओं पर आगे जांच करेगी जिससे सच सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।